हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर से इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स की यूनिट 6 को। और आज हम यूनिट 6 में ऑफ स्टडीज बाई फ्रांसिस बेकन से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करें उसके पहले आपको बता दें कि मैं ऑफ स्टडीज की समरी को भी डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने ऑफ स्टडीज की समरी न देखी हो तो वह बीए फर्स्ट सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उस समरी को देख सकता है। तो चलिए अब चलते हैं आज के लॉन्ग क्वेश्चन पर। और आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन है, एवल्यूट मतलब मूल्यांकन करिए बेकन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, कि जो बेकन है वो इंग्लिश एसे के पिता हैं। इस रूप में बेकन का मूल्यांकन करिए। और करके एक क्वेश्चन और दिया गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेकन। बेकन पर एक शॉर्ट नोट लिखिए एज एन एसेइस्ट, एक निबंधकार के रूप में। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं। अकाउंट फॉर बेकन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी बेकन के योगदान के बारे में बताइए टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एसे, जो उन्होंने इंग्लिश एसे के डेवलपमेंट में दिया था। दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन हैं और आंसर एक ही होगा। लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर को अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। और पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। बेकन इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। बेकन को राइटली कॉल्ड यानी सही तरीके से पुकारा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, उन्हें इंग्लिश एसे का पिता कहा जाता है। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। ही वॉज नेवर सीरियस, वो कभी भी सीरियस नहीं थे। टूवर्ड्स एसे राइटिंग, अपने एसे राइटिंग के प्रति। दे रिगार्डेड हिज एसेज एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, वे उनके निबंधों को फैला हुआ समझते थे, डिस्पर्स्ड मेडिटेशन समझते थे या मानते थे। बट इट इज अ ग्रेट आयरनी बेकन्स अदर वर्क्स हैव बीन फॉरगॉटन, लेकिन यह बड़ी विडंबना है कि बेकन के अन्य कार्यों को भुला दिया गया, फॉरगॉटन कर दिया गया था। एंड इन द मॉडर्न, आधुनिक समय में, ही इज रिमेंबर्ड, उनको याद किया जाता है, ओनली फॉर हिज एसेज, उनके निबंधों के द्वारा। मोस्टली हिज एसेज, ज़्यादातर उनके जो निबंध हैं, ट्रांसलेटेड, उसका अनुवाद किया गया था इन फ्रेंच, लैटिन एंड इटालियन, यानी फ्रेंच, लैटिन और इटालियन भाषा में उसका अनुवाद किया गया था। हेडिंग नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु। बेकन रोट एसेज, बेकन ने निबंधों को लिखा ऑन दोज टॉपिक्स, उन टॉपिक के ऊपर, दैट आर रिलेटेड, जो जुड़े हुए थे, टू डे लाइफ, रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। ही लिव्ड ड्यूरिंग द फ्लोरिंग ऑफ रेनेसेंस, वह रेनेसेंस मतलब पुनर्जागरण के उत्कर्ष के दौरान रहते थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस, यानी पुनर्जागरण के प्रभाव के अंतर्गत, ही राइट्स एसेज, उन्होंने निबंधों को लिखा, लाइक जैसे, किस प्रकार निबंधों को लिखा, ऑफ स्टडीज लिखा, ऑफ ट्रुथ लिखा, ऑफ ट्रैवल लिखा, ऑफ ग्रेट प्लेस लिखा, ऑफ लव, ये सभी निबंध बेकन के द्वारा लिखे गए हैं। इट इज बेकन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसेज, ये बेकन का कॉन्ट्रीब्यूशन है यानी योगदान है। दैट बिकेम अ कंपोजिशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वेदर रिच और पुअर, यंग और ओल्ड, यानी कि यह आम हित की रचना बन गई है, चाहे अमीर हो या पुअर, गरीब हो,
चाहे यंग हो यानी युवा हो या ओल्ड हो यानी बूढ़ा हो। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, प्रैक्टिकल विजडम यानी व्यवहारिक ज्ञान। बेकन्स एसेज आर फ्रूट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। बेकन के निबंध जीवन के अवलोकन का फ्रूट्स हैं यानी फल हैं। दे आर पैक्ड विद प्रैक्टिकल विजडम। वे व्यवहारिक ज्ञान से भरे हुए हैं। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज ब्लाइंड फिलोसफर। बेकन उन ब्लाइंड फिलोसफर यानी अंधे दार्शनिकों में से एक नहीं है हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं इन वर्चू, गुणों में। व्हाइल बेकन नोज दैट इन प्रैक्टिकल लाइफ इवन द एक्सेस ऑफ गुड मे प्रूव हार्मफुल। जबकि बेकन को पता है कि व्यवहारिक जीवन में अच्छाई की अधिकता भी हानिकारक साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, ही प्रेजेस, बेकन प्रशंसा करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी यानी अध्ययन के महत्व की प्रशंसा करते हैं, इन द ऐसे, अपने एक ऐसे में, और ऐसे का नाम है ऑफ स्टडीज। बट एट द सेम टाइम वार्न अगेंस्ट द डिसएडवांटेजेस कॉज्ड बाई एक्सेस ऑफ स्टडीज। लेकिन साथ ही पढ़ाई की अधिकता से होने वाले डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान के प्रति भी वह आगाह करते हैं। इट इज बेकन्स प्रैक्टिकल विजडम। ये बेकन का प्रैक्टिकल विजडम है यानी व्यवहारिक ज्ञान है। दैट ही गिव्स द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, कि जो ये ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस यानी महत्व देते हैं टू सक्सेस, सफलता को। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ही पॉइंट्स आउट दैट, वो कहते हैं कि ऑल बुक्स आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट, सभी किताबें इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, बराबर से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। सो इस प्रकार ऑल बुक्स शुड नॉट बी स्टडीड इन द सेम मैनर, इसलिए सेम मैनर में सभी बुक्स की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल। बेकन्स एसेज आर मार्क्ड फॉर देयर कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी बेकन के निबंध उनकी व्यापकता के लिए जाने जाते हैं। ही डिस्कसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, वह अपने विषय के सभी पहलुओं पर, एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, बातें करते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, द एसेज ऑफ ट्रुथ, इनका एक ऐसे है जिसका नाम ऑफ ट्रुथ है, इज हाईली सिग्निफिकेंट, वो महत्वपूर्ण है। बेकन थ्रोज लाइट ऑन ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रुथ, बेकन ऑफ ट्रुथ पर यानी सच्चाई पर अपना जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, थ्रोज लाइट, उस पर प्रकाश डालते हैं, विदआउट निग्लेक्टिंग द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ फॉल्सहुड, झूठ की व्यवहारिकता, उपयोगिता की उपेक्षा किए बिना उस पर प्रकाश डालते हैं। अब हेडिंग नंबर लास्ट है, कंक्लूजन। 10, इस प्रकार बेकन इज अ ग्रेट प्रोज राइटर, जो बेकन है वो एक महान प्रोज राइटर हैं यानी महान गद्य लेखक हैं। ही इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, उनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। फॉर, क्योंकि ही डेवलप्ड इंग्लिश ऐसे, उन्होंने इंग्लिश ऐसे को विकसित किया था, टू परफेक्शन, परफेक्शन के लिए। ही टुक सब्जेक्ट मैटर, उन्होंने सब्जेक्ट मैटर लिया यानी विषय वस्तु को लिया था, फ्रॉम डे टू डे लाइफ, रोज प्रतिदिन के जीवन से। हिज अप्रोच इज रियलिस्टिक, उनकी जो अप्रोच है, जो सोच है, वो रियलिस्टिक है यानी यथार्थवादी है। हिज एसेज आर फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, बेकन के जितने भी निबंध हैं, फुल ऑफ मतलब भरे हुए हैं, प्रैक्टिकल विजडम मतलब व्यवहारिक ज्ञान से भरे हुए हैं। दे आर रिटन, वो लिखे गए, इन कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल, व्यापक शैली में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।
दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।